हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे। ऐसी ही मेरी कामना है कि आप अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहिए। मेरी क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक गद्यांश लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे और जिसका शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स शब्द मैं लेकर आई हूं जिन्हें आते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। हाँ, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरा और आपका लिंक बना रहे। तो देखिए, ट्रिक मैं लेकर आई हूं। तो ट्रिक क्या है? रमणीयता, नूतनता, उपयोगिता, भाषा, संस्कृति, नवीनीकरण, विज्ञान की प्रगति, एलिवेटर, एस्केलेटर, मनीषी, कुठाराघात, भाषा में आधुनिकता, अन्योनाश्रित आदि जैसे शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये चैप्टर जो है भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो आइए हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या है? रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं में झगड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति प्रदान करने में प्राय असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो ये आपका क्या है? ये गद्यांश है। तो इस गद्यांश में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है कि ये लिखें तो यही आएंगे, हो सकता है इनमें से कोई और भी आ जाए, लेकिन कोई कठिन नहीं है। आप इस गद्यांश को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद तुरंत उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। बस हाँ, कुछ ऐसे शब्द हैं इसमें जिनका अर्थ आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पाठ के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ के शीर्षक का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता। और लेखक का नाम क्या है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक का नाम है। अब हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश इसमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने किया है वो ये है, यहां से लेकर और यहां तक 2 लाइनें आपकी रेखांकित है। इन दोनों लाइनों के नीचे रेखा है क्योंकि यही इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो मैंने अभी पढ़ के सुनाई दिया आपको। तो आइए हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि लेखक का कहना क्या है। भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। रमणीयता और नवीनता एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, उसको मौलिकता की मान्यता भी नहीं मिल सकती। तो इस तरह से ये इसका अर्थ है। अन्योनाश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी रमणीयता और नित्य नूतनता। रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता और नित्य नूतनता का नूतन माने नया, नित्य माने नए, रोजाना, जो रोजाना यानी जो बदलता है। नूतन माने नया, जो बदलता है वही सुंदर है। यानी भाषा में नए नए शब्दों का आना, जब नए नए शब्द आते हैं तो भाषा की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये इसका अर्थ बनता है। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? किस बात पर बल दिया है? तो ये आप जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बात पर बल दिया है। तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है कि लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, उसी प्रकार भाषा में भी नवीनता होनी चाहिए। यानी सौंदर्य में, सुंदरता में नवीनता, यानी जब कोई व्यक्ति
सुंदर कैसे दिखता है? जब वो कुछ नए नए श्रृंगार करता है, नए नए आविष्कार करता है अपने ऊपर। तो इसी तरह से जब हम भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भाषा की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाएगी। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि भाषा किसका और कैसा माध्यम है? भाषा किसका और कैसा माध्यम है? तो भाषा कैसा माध्यम है? भाषा समस्त युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो ये देखो यहां से है, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात को प्रस्तुत करना, किसी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, ये हमारी अभिव्यक्ति होती है। तो ये इसका अर्थ है। अब है अगला पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या बनता है? अन्योनाश्रित और उद्दिष्ट शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ अन्योनाश्रित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर आश्रित होना, ये एक दूसरे पर निर्भर होना। और उद्दिष्ट का मतलब होता है बताया गया या बताना। बताया गया तो मैंने एक दूसरे पर निर्भर और बताया गया यहाँ नोट किया हुआ है। तो इस तरह से कोई भी पैराग्राफ हो आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये आपको ये जो शब्द है ये ऐसे ही शब्द हर पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ये शब्द आप ढूंढ लीजिएगा, आप अर्थ बहुत अच्छे से कर देंगे, क्योंकि गद्यांश इतना कठिन भी नहीं होता। और मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।